हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट किया था, हम लोग क्लास 10 साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप मैथ्स की क्लासेस पढ़ते हो, अब आपको साइंस भी पढ़ाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो जितने भी बच्चे हैं, देखो बोर्ड एग्जाम 2025 की अच्छे से तैयारी मैं कराऊंगी आपको। इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। देखो क्या होता है कि गांव में जो बच्चे रहते हैं उनको बड़ी सारी दिक्कतें होती है, वो बड़ी दूर दूर कोचिंग्स होती है, वो जा नहीं पाते, जिस वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो बच्चों देखिए, आपके लिए डेडिकेटेड चैनल है। बस आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे सबसे पहले। और देखो, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फीस नहीं है या फिर वो पेड कोर्सेज में नहीं जा पाते हैं, बच्चों देखो बहुत ही अच्छा और यूनिक चैनल है, आपके लिए बनाया गया है। हर एक चीज़ें आपको टॉपिक बाय टॉपिक और स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी भी चीज़ें जो भी हैं वो सब कुछ आपको पढ़ाई जाएंगी। बस आपको मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको लेके आने, टॉपर बनना है ना। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक नई सी कॉपी बढ़िया बना लो जिसमें हम हर एक चैप्टर को समझ लेंगे। ठीक है, जितना भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है आप उसमें नोट करिएगा, उसका रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एकदम शुरुआत से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो रेडी हो जाओ, कॉपी पेन अपना निकाल लो, पेन लेके बैठो। जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगी वो सब कुछ आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो क्लास 10 साइंस में हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 हमारा कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अच्छा देखो, इसमें क्या है, मेन हेडिंग क्या है, चैप्टर का नाम क्या है। वैसे तो फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहले क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें कंबाइन कर दी गई हैं। पहले की बुक्स में अलग अलग थी, जैसे कि लेंस, दर्पण, अपवर्तन, परावर्तन, ये सभी अलग हुआ करते थे। अभी तो एक में कर दिया गया। तो कोई बात नहीं, मुश्किल से 4 या 5 क्लासेस लगेंगी, सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, बिल्कुल मन से पढ़िएगा। ठीक है, देखो जो यहाँ पे लिखा गया है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। क्या लिखा गया है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अच्छा एक चीज़ ये सोचो, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें 3 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है प्रकाश, उसके बाद है परावर्तन, और उसके बाद क्या लिखा है? अपवर्तन। तो ये मेन चीज़ें तो हो गई, है ना। इसके अलावा भी जितनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं वो सब आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे चैप्टर का एक, मैं कह सकती हूँ, चार्ट, जिसमें इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है वो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें मेन चीज़ें हैं जो पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या पढ़नी है? प्रकाश। ये प्रकाश क्या होता है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? प्रकाश के गुण पढ़ने हैं। मतलब जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, जो जिससे हम कई चीज़ों को देख पाते हैं। अगर एक रूम है, अंधेरा है, बाहर से सब कुछ लाइट वगैरह उसमें रूम में नहीं जा रही, तो आपको क्या दिखाई देगा? नहीं। तो ऐसे ही प्रकाश क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला क्या हेडिंग है हमारा, अगला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। जैसे कि कोई प्रकाश है, किसी तल से गई तो टकरा कर चली जाती है, तो ये परावर्तन होता है। इसके कौन से नियम होते हैं, ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी तरीके से बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है और इसके नियम क्या क्या हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, कोई भी बोर नहीं होगा, मुश्किल से 20 या 22 मिनट की क्लास होगी, अच्छे से दिल लगाकर पढ़िएगा। ठीक, चलो आगे देखो क्या हमें इसके अंदर और पढ़ना है। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। जैसे गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण आता है, उत्तल दर्पण आता है, समतल दर्पण आता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। उसके अलावा भी क्या पढ़ना है, एक और टॉपिक है गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। देखो गोलीय दर्पण में क्या होता है, 2 दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, 3 समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसी तरीके से जो गोलीय लेंस होता है बच्चों, उसके भी 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है उत्तल और एक होता है क्या, अवतल लेंस। दोनों को हम लोग समझेंगे, हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का क्या है, एक फ्लो चार्ट है। आप भी ऐसे अपनी कॉपी में फ्लो चार्ट जरूर बना के रखो, ताकि आप जब चैप्टर खोलो, कॉपी खोलो, तो आपको तुरंत से दिख जाए कि हाँ ये चीज़ों पे हमें फोकस करना है। अगर ये नहीं लिखा जाता है तो कई सारी क्या होती है, कुछ ऐसे स्टेप होते हैं वो छूट जाते हैं, छूटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या पढ़ना है। चलिए, पिछले हेडिंग में हमने क्या देखा था, पहली हेडिंग क्या थी इस वाले स्लाइड में, प्रकाश। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
कि प्रकाश क्या होता है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, वह विकिरण जो हमारी आँखों को क्या करे, संवेदित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या लिखा गया है, वह विकिरण जो हमारी आंखों को क्या कर देता है बच्चों, संवेदित कर देता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश। अब यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। देखो, कोई भी चीज़ हमें कैसे दिखाई देगी, जब क्या होगा, कोई भी चीज़ हमें कैसे दिखती है, जब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश उस चीज़ों पे पड़ेगा और वहाँ से जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तो ही वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या जो हमारी आँखें, जो मान लो हमारी आँखें, क्या इसमें प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है? तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, नहीं होता है। क्यों? अगर खुद का प्रकाश होता तो हमें किसी टॉर्च या किसी रोशनी की ज़रूरत पड़ती, बल्ब की ज़रूरत पड़ती, नहीं पड़ती। लेकिन क्या है, हमारी आंखों में खुद की रोशनी नहीं होती, मतलब रोशनी होती है लेकिन हम क्या है, बिना किसी हेल्प के, रोशनी की हेल्प के किसी चीज़ को नहीं देख सकते, वो अंधेरा देगा, हमें दिखेगा नहीं, है ना। तो यही होता है, प्रकाश क्या होता है, वह विकिरण है जो हमारी आंखों को क्या कर देता है, संवेदित कर देता है, जिस वजह से वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आगे बात समझ में, जितने लोग बच्चे हैं बस थम्स अप आप कर देना, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस इस क्लास में लग जाए। ओके, चलो समझ आ गया क्या होता है प्रकाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं जिसमें क्या लिखा गया है, प्रकाश के गुण। हमें क्या समझना है इसमें, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, प्रकाश क्या होता है, एक सीधी और सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी या फिर सरल रेखा में चलता है, ठीक है बच्चा। क्या पढ़ा मैंने, क्या आपको पढ़ाया कि जो प्रकाश होता है उसका पहला गुण यही होता है कि वो क्या होता है, सीधी रेखा या फिर सरल रेखा में चलता है, ठीक। अगला जो इसका क्वालिटी है वो क्या है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने या फिर गमन करने के लिए, गमन भी बोल सकते हैं, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, आगे बात समझ में। अगला पॉइंट देखो क्या है, थर्ड नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताओ जरा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3 इंटू, इसको अलग पेन से लिखते हैं। निर्वात में जो प्रकाश होता है उसकी चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके, समझ में आ गई। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है। जो प्रकाश होता है बच्चों, प्रकाश चिकनी सतहों से क्या हो जाता है, विकिरित, इसका जो प्रकाश है वो विकिरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। प्रकाश चिकनी सतहों से टकराकर चारों तरफ फैल जाता है। क्या होता है, प्रकाश चिकनी सतह से टकराकर चारों ओर फैल जाता है। ओके, अगला देखेंगे। अगला जो गुण है वो क्या है, यहाँ तक हमने पॉइंट बनाया था, 4 पॉइंट। अगले देखिए, 5वां नंबर, आगे लिखेंगे, प्रकाश या फिर हम कह सकते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश मतलब क्या होता है, ऐसा प्रकाश जो हमें दिखता है ना। दृश्य प्रकाश
का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। बहुत ज़्यादा सवाल ये बच्चों पूछा जाता है, ये आपसे वेरी शॉर्ट में भी और बहुविकल्पीय दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो देखिए लिखिएगा, जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको कर लीजिएगा याद। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है मैंने, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गई सारी बातें। ओके, समझ आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार से फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया भौतिक विज्ञान का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके बाद हमने क्या समझा, यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपको दिए गए। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट बच्चों जरूर बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले हमें समझना है प्रकाश क्या होता है, उसके बाद सब चैप्टर में हमें जानना है प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, तीसरा है प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, चौथा है प्रकाश का अपवर्तन और नियम, उसके बाद है पांचवा गोलीय दर्पण, फिर है गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंस मैंने होता है दो होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। उसी तरीके से जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। आगे समझेंगे प्रकाश की परिभाषा हमने समझी, क्या होता है, वह विकिरण जो हमारी आंखों को क्या कर दे, संवेदित कर दे, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। जिसका नाम भी प्रकाश है कमेंट कर देना अपना नाम। तो हमने देखा कि हमारी आंखें होती हैं उसमें स्वयं की रोशनी नहीं होती है, कोई भी चीज़, कोई भी लाइट जो है वो किसी चीज़ पे पड़ती है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, फिर उसके बाद वो हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, इसी को कहते हैं संवेदन गुण। आगे देखिए, प्रकाश के गुणों में हमने बताया सबसे पहला गुण क्या है प्रकाश का, कि वो सीधी या फिर सरल रेखा में गमन करती है। जैसे कि अगर एक टॉर्च जला लेते हैं, है ना, चलो यहाँ टॉर्च बनाते हैं। पहले कोई भी एक टॉर्च है, ठीक है, बहुत बढ़िया देसी टॉर्च बनाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे ये है टॉर्च, ये इसको हमने जला दिया। अच्छा ये बताओ, इसके आगे ऊपर कुछ ऐसे लेंसेस लगे होते हैं जो इसको प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका जो रोशनी है वो फैल गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सीधी और सरल रेखा में चलता है। अब जो प्रकाश है ना, वो ऐसे चलेगा, ना कि ऐसे ऐसे चलेगा, वो सीधी और सरल रेखा में चलता है। ठीक है, जैसे कि आप टेढ़े मेढ़े चलते हो, मम्मी ने कहा भैया अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से घर आओ, घर से स्कूल जाओ, लेकिन नहीं, हमें तो सीधे नहीं जाना, हमें टेढ़े मेढ़े होके आना है, कहीं वहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए, फिर घर पहुँच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रकाश ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो क्या होता है, सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। अगला है, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे माध्यम अगर हम मेन बात करें तो एक हवा होती है। अगले पॉइंट में क्या लिखा गया, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यही तो लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब ये निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होती, मतलब वैक्यूम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी जो प्रकाश है वो इतनी गति से गमन करता है। तो इसी से आप याद कर लेना कि जो निर्वात है वो क्या होता है, जहाँ पे हवा नहीं होती, वहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, और ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू हमेशा आपको काम देगी। जब आप विकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी ये आपसे वैल्यू पूछी जाती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश चिकनी सतहों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और समझानी थी आपको, अगले पॉइंट में समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक टॉर्च बना लेते हैं बढ़िया सी, पेन चेंज करते हैं, बढ़िया लगेगा, है ना। देखो ये क्या है, टॉर्च है। देखो ये हमने बना लिया एक टॉर्च। अब यहाँ पे इसकी जो लाइट है वो निकल रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके सामने एक ईंट रख दिया, है ना, एक सामने हमने इसका ईंट रख दिया। ठीक है, इसका कुछ भी नाम हमने रखा, चलो मान लो हम लोग इसका नाम रख देते हैं
PAC, ठीक है, ये ईंट का नाम हो गया। अब ये जो टॉर्च है ये इसके सामने, जैसे ये हमने ईंट लिया उसके सामने से टॉर्च जला दिया, ठीक है, तो ये जो ईंट है क्या उसके आर पार जो है बीचों बीच से निकल जाएगी प्रकाश? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ईंट था ये क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? ये अपारदर्शी माध्यम है, इसीलिए ये इसके आर पार नहीं गुजरेगा। कैसे गुजरेगा वो भी जानते हैं। देखो ये जो ईंट है वो कैसा है? अपारदर्शी है। तो अब क्या करेगा? ये जो प्रकाश है वो अपना रास्ता बनाएगा भाई, यहाँ से तो नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? ये ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा? और यही जो प्रकाश की क्वालिटी होती है इसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? विभवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विभवर्तन बोलते हैं। और ये आगे आपको क्लासेस में पढ़ने को बहुत डिटेल से मिलेगा। इसमें बहुत सारे समीकरण हैं वो सॉल्व करने को आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने समझा सारी चीज़ों को, प्रकाश की क्वालिटीज़ को। अब जो आगे चीज़ें बच गई हैं वो हम लोग अगले क्लासेस में करेंगे। बचा क्या है? देखो अब हमने अगले हेडिंग क्या हमको पढ़ना है? पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई, दूसरी हेडिंग प्रकाश और प्रकाश के गुण दोनों कंप्लीट हो गया। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों का अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके अलग अलग नियम क्या क्या हैं हमारे साइंस के चैप्टर के अंदर, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा ये पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूंगी, जिसमें वेरी शॉर्ट भी रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा और उसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर में उससे उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया होगा वो भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। अभी से पढ़ाई करना शुरू करो, दिसंबर तक बिल्कुल एकदम रट्टा मार के बिल्कुल फटाफट से सारी चीज़ें हम लोग याद कर लेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आएँ, ठीक है बच्चों। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोग आपसे कुछ नहीं चाहते, बस एक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं और आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, यही तो हमारे लिए मोटिवेशन होता है ना बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं हम लोग लाइव आएंगे और लाइव जितने भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे वो लाइव ही मिलेंगे, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉमिस आप मुझसे करिए, फटाफट से इसको 1000 पहुंचाइए, उसके बाद से हम लोग लाइव इंटरेक्शन करेंगे। बाकी जो बच गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टे ट्यून रहिएगा और अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करिएगा। जितनी भी चीज़ें आज पढ़ाई हैं उसका रिवीजन करिएगा, फिर रिवीजन करके अगले क्लास में आइएगा, तब और मज़ा आएगा, ठीक है। फिर चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।